हर हफ्ता HM TV के उर्दू खबरनामे में मुख्तलिफ शख्सियात के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाता है। आज के उर्दू खबरनामे में उर्दू न्यूज़ कोऑर्डिनेटर अब्दुल हमीद शौकत और TRS पार्टी के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव के दरमियान हुई एक मुलाकात को नशर किया जा रहा है। पेश है एक मुलाकात। नाज़रीन, HM TV के खुसूसी प्रोग्राम एक मुलाकात में आपका खैर मकदम है। एक मुलाकात प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं TRS के नौजवान कायद वो डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव साहब से। हरीश राव साहब, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है। हरीश राव साहब, हम देखते हैं कि अब हालिया दिनों में पदयात्राओं का दौर चल रहा है। नायडू साहब की पदयात्रा, उसके बाद में फिर शर्मिला की यात्रा, उसके बाद में इंदिरामा बाटा, फिर आपके पल्ली बाटा, बस्ती बाटा, मुख्तलिफ यात्राएं चल रहे हैं और हर यात्रा में अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। तो इससे क्या मैसेज मिल रहा है? अवाम कोसी पार्टी के साथ है, अवाम क्या मैसेज देना चाह रही है? तेलंगाना में तो अवाम तेलंगाना के साथ है। पूरी तेलंगाना चाहते हैं वो लोग तेलंगाना राज बनना है। आज देखिए 2009 के बाद में पूरी तेलंगाना में 19 बाई इलेक्शन हुआ जी। ये 19 में कांग्रेस एक जगह भी नहीं जीता, तेलुगु देशम भी एक जगह नहीं जीता, ऊपर से 15 जगह उन लोगों का डिपॉजिट चले गए। एक बार बोलने का मौका आ रहा है, 28-12 ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जा रही है, तो क्या आउटकम रहेगा उस ऑल पार्टी मीटिंग का? वो तो पहले ही मालूम हो गया जी। जो कांग्रेस पार्टी, जो शिंदे यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने जो चिट्ठी लिखे है, वो चिट्ठी में पहले खुद उन्हें बोल दिया कि 2 आदमी आई है पार्टी के लिए जी। 2 आदमी बोले तो 2 बात बोलने के लिए आप ही बोल दिए ना जी। अगर से आप इसको क्लिंच करना चाहते हैं, इसको रिजॉल्व करना चाहते तो अब खुला खुला बताना था कि लेटर में पार्टी के प्रेसिडेंट ही आना चाहिए, नहीं तो पार्टी एक ही बात बोलना बोल के भी वो चिट्ठी में लिखना था जी। वो कांग्रेस पार्टी जो सरकार ने ही खुद बोल दिया कि आप 2 आदमियों को भेजो, फिर क्या होगा? 2 आदमी आएंगे, 2 बात बोलेंगे, फिर ये ऐसा होने वाले नहीं है। इसके पहले भी 2-3 अखिल पक्ष के जो मीटिंग हुआ था उसमें कुछ नहीं निकला, आज भी कुछ भी नहीं निकलता। लेकिन तेलुगु देशम YSRCP ये दोनों पार्टियों भी अब पदयात्रा में क्या बता रहे, आप अखिल पक्ष लगाओ, हम खुला बता देंगे, एक ही आदमी आएंगे तेलंगाना के लिए बोलेंगे, बोले अब लगाए। अब खुली बोलता नहीं बोलता, अब उनकी फिर एक बार दिसंबर 9 के पहले जैसा बात को पलटा, आज भी पलटता या बात पे रहता चंद्रबाबू बोल के तेलंगाना के अवाम देख रहे हैं। वैसे ही YSRCP के शर्मिला जी ने भी बताए थे कि मैं वो जो अमरल को सलाम करता हूँ, मिट्टी को सलाम करता हूँ, इसके ऊपर प्रमाण करके बोलता हूँ बोल के बोली थी। अब क्या बोलेंगे दिल्ली में? इसके पहले 9 तारीख के बाद में 10 तारीख को जगन मोहन रेड्डी साहब तो पार्लियामेंट में प्ले कार्ड पकड़ के जो तेलंगाना KCR साहब लाए हैं उसको वापस ले, तेलंगाना हमें नहीं चाहिए, हमें समय के अंदर चाहिए बोल के पार्लियामेंट में प्ले कार्ड पढ़ के जगन मोहन रेड्डी साहब ने बैठे थे। फिर आज क्या करेंगे? जब पदयात्रा में एक बात बोले, जहां पर परकाल में इलेक्शन हुआ तो विजयम्मा जी आए थे, वहां भी बोले हमें मालूम है तेलंगाना के सेंटिमेंट, हम किसी हाल में इसकी मदद करेंगे बोल के बोले। अब मदद कर दी या धोखा देंगे? हरीश राव साहब, क्या आप समझते हैं FDI वोटिंग के ऊपर तेलंगाना कांग्रेस MPs को मनाने के लिए ये कुल जमात इजलास बुलाया गया और वो लीडर्स के साथ भी धोखा हुआ है? 100% आप जो बात बोले हैं वो सही है, सिर्फ उन लोगों के वोट लेने के लिए, इट्स आई वॉश। लेकिन वो सरकार के ऊपर क्लैरिटी नहीं है, उन लोगों को खुद क्लैरिटी नहीं है ये क्या करना चाहिए। कांग्रेस के तेलंगाना लीडर्स कितने सीरियस है इस इशू को लेकर? थोड़ा MPs तक तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो मिनिस्टर्स है, जो MLAs है, ये लोग तो कहीं पर भी खुल के बाहर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ कभी 2 बात टीवियों में बोलते हैं, लेकिन वो सरकार के ऊपर दबाव नहीं लाएंगे वो लोग। तो जैसा हम रिजाइन करें, वो दिसंबर 9 के बाद सीमांध्र वाले पूरे रिजाइन करके 23 को यूनियन सरकार ने फिर वापस चले गए। जब अपन तेलंगाना वाले भी पूरे रिजाइन करेंगे बोले तो कांग्रेस वाले JAC से हट गए, TDP वाले जिराक्स के पेपर बेचे। अगर से हम पूरे रिजाइन करें तो वो तेलंगाना में आज रहते थे हम। ये जो MLAs है, जो मिनिस्टर्स है, उन लोगों का क्या है बोले तो लीडरशिप पूरा आंध्रा वालों के हाथ में है। इधर देखे तो चंद्रबाबू नायडू है, उधर देखे तो किरण कुमार रेड्डी बोत्सा साहब है। कल के दिन हमारे को टिकट नहीं मिलता, कल के दिन हमारा पैदवियां नहीं होता, वो चक्कर में ये लोग जा रहे हैं। टिकट देते होंगे लेकिन वोट देने वाले तो आपको नहीं देंगे, वो समझिए पहले आप। सर, जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये मूवमेंट KCR साहब के हाथ में था। अब ऐसा लगता है कि मूवमेंट की जो है मुख्तलिफ लोगों के हाथों में है और मुख्तलिफ जो है ना लीडर्स
तेलंगाना के अवाम के दिलों पे छा रहे हैं, इस पे आपका क्या ख्याल है? नहीं, तो अच्छी है, मूवमेंट बढ़ना अच्छा हम चाहते हैं तेलंगाना बनना चाहते हैं, लेकिन बात खुला है, लोग पूरे केसीआर साहब की तरफ देख रहे हैं। वो सेक्युलर है, वो डेमोक्रेटिक है, वो पूरी जनता के दिल में जो है वो लाइन में जाने का लीडर है केसीआर साहब। लोग आज पूरे केसीआर जैसा लीडर चाहते हैं, वैसा लीडर रहना बोल के अपोजिशन वाले बोलते हैं, सीमांध्र वाले भी बोलते हैं। वो डेमोक्रेटिक लीडर है, डेमोक्रेटिक पे और सेक्युलरिज्म पे वो चलते हैं, वैसे लीडर को अब पूरे जनता भी चाह रहे हैं। टीडीपी का मुस्लिम डिक्लेरेशन आया है, आपने भी कहा कि मुसलमानों के लिए 5000 करोड़ रुपीस का जो है सब प्लान होना चाहिए, तो आखिर इसको कैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल किया जा सकता है? साहब ऐसा हो गए, सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं, पूरी देश में एक सेक्युलरिज्म को बहाना बना के कांग्रेस वाले मुसलमानों का वोटा तो ले रहे, लेकिन उनका भलाई के लिए, उनका डेवलपमेंट के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए, इतने सालों में इंडिपेंडेंस आके ऑलमोस्ट 65 ईयर्स हो गए, क्या हुआ? आज कोई मुसलमान के बस्ती में जाएंगे? या हैदराबाद के ओल्ड सिटी जाइए, नहीं तो करीमनगर जाओ, वारंगल जाओ, विजयवाड़ा जाओ या कड़पा जाइए, लेकिन मेरे सिद्दीपेट में भी आइए। जो बस्तियां इसके पहले जैसा है आज भी वैसे है। क्या कर रहे हैं? इसके पहले तेलंगाना अलग राज था, जब निजाम के रूल में थे, कोई सरकार के दफ्तर में गए तो मुसलमान के कम से कम एक 10% तो भी एम्प्लॉयज रहते थे। आज जाइए, एक 2% भी नहीं दिखते हैं। सरकारी के हुकूमत में कहीं पर भी एक एम्प्लॉयज नहीं है मुसलमानों का। उर्दू का तो हम सेकंड लैंग्वेज बोल के जीवो तो निकाले, चंद्रबाबू नायडू एक 10 जिले के निकाले होंगे, बाद में कांग्रेस भी नहीं 10 क्या हम 15 बोल के 15 जिलों में आज सेकंड लैंग्वेज बोल के उर्दू का तो ऐलान करें। मैं पूछती ना हूँ, 15 छोड़ो भाई, हैदराबाद में तो कम से कम अमल हो रहा वो। कोई हैदराबाद के ऑफिस में उर्दू में दरखास्त लेने वाला है? कोई आरटीसी के बस के नाम पे उर्दू का नाम है? कोई सरकारी के दफ्तर के सामने उर्दू का नाम है? वो पूरी बस बीजेपी को दिखाना, नहीं तो सेक्युलरिज्म को बहाना बना के वोटा ले रहे, लेकिन उनका भलाई के लिए, उनका डेवलपमेंट के लिए। मैं देखा हूँ, कभी जाके मैं उन लोगों के साथ मिला हूँ, मैं एज ए लेजिस्लेटर मैं मेरा आंखों से देखा हूँ। एससी थोड़े बस्तियों में तो एससी एसटी से भी बहुत पीछे पड़े हुए हैं। कम से कम एक मोरी नहीं रहता वो बस्तियों में, रोड सही नहीं रहता, उसका पानी के नहीं रहता, एक मकान नहीं रहता, छोटी छोटी मकान में 10-15 लोग रहते रहे, खाना नहीं रहता सही तरीके से। कहाँ रहते भाई? आज मुसलमान के बच्चे कहाँ हैं? केले के डब्बे में है, पर साइकिल पंक्चर कर रहे हैं, नहीं तो एक ऑटो ड्राइवर है, क्लीनर है, एक लॉरी ड्राइवर पे है, ऐसे कामों में है। कितने लोग अभी मुसलमानों में कितने % पास हो रहे, इंजीनियरिंग हो रहे, डॉक्टर्स हो रहे हैं, क्या रिजर्वेशन दे चुके हैं? अब मैं समझता हूं एक 15-20% बच्चे भी इंटरमीडिएट से आगे नहीं जा रहे हैं। एक 100 में देखे तो मुसलमानों में 10-15 लोग भी इंटरमीडिएट के ऊपर नहीं जा रहे हैं। 10th क्लास में, नहीं तो इंटरमीडिएट में वो लोग काम बंद करना, खाना नहीं हो तो छोटी उम्र में 8th क्लास में, 9th क्लास में उन लोगों को कामों पे लगा देते, काम पे घर में भेज देते, बस उनका पढ़ाई बंद हो रहा है। ऐसी हाल नहीं रहना चाहिए। अपन एक सेक्युलरिज्म बोले तो, डेवलपमेंट बोले तो कैसा इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल किया जाए? सब प्लान के जो आपका जो तजवीज़, भाई वही असेंबली में भी परसों मैं बोला था, क्या है 1,40,000 करोड़ का बजट है आंध्र प्रदेश की हुकूमत की। कितने दिए भाई मुसलमानों को? 300 करोड़, 340 करोड़। वो 340 करोड़ भी बजट में दिखाते, वो भी खर्च नहीं करते, वो भी नहीं देते। क्या कर रहे भाई 340 करोड़ से इन लोगों को? 2 मस्जिद बनाना, नहीं तो 2 शादी खाना बनाना, एक इफ्तार की दावत देना, बस हम मुसलमानों को कर दिए। जो हज जाने वाले को हरी झंडा बताना, इतने ही है क्या? अरे उनका खाना देखो, उनका पढ़ाई देखो, उनका मकान देखो, बस्ती में मिनिमम जो फैसिलिटीज देखो, नहीं तो थोड़ा बेवा लोगों को डायरेक्ट फंडिंग दो, कुछ ट्रेनिंग दो। जो लोग आज क्यों जा रहे गल्फ दुबई, देखिए ज्यादा से ज्यादा मुसलमान बच्चे कहाँ जा रहे हैं? गल्फ दुबई जा रहे। वो लोग भी 2 लाख 3 लाख रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट पे लेके गल्फ जाते, फिर वो पैसे बनने के लिए 3 साल काम करना, बाद में 3 साल में वो कुछ कमा सकते। क्यों जा रहे? यहाँ उनका काम नहीं मिल रहे। हरीश्वर साहब, केसीआर साहब ने वादा किया कि तेलंगाना बन जाएगा तो मुसलमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा और मुख्तलिफ ऐलानात किए हैं। केसीआर साहब को इतना विजन है, पूरी आंध्र प्रदेश में पहली शादी खाना कहां पर बोले तो सिद्दीपेट में बने हैं, इकबाल मीनार सिद्दीपेट में बने हैं, दूसरे इकबाल मीनार। ऐसा उनको एक विजन है पहले से भी, वो रिवाज उनके फैमिली में भी है। इस वास्ते केसीआर साहब ने खुला बताया एक डिप्टी सीएम बनाएंगे, उनकी हुकूमत में मुसलमानों के लिए एक अच्छी प्लान बनाएंगे, एक बजट बनाएंगे। अब 11% लोग हैं मुसलमान को, पूरी तेलंगाना में देख लिया तो 11% है।
लेकिन बजट उनमें 1% बजट भी नहीं मिल रहा है। कल के दिन 11% बजट मिलना चाहिए, उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। वो डेवलपमेंट एक मुसलमान भाई को डिप्टी सीएम बनाएंगे, उनकी हुकूमत में ये पूरा करवाएंगे बोल के केसीआर साहब ने बताए थे। कम से कम 2-4 मिनिस्टर रहना चाहिए, 4-5 एमएलए रहना चाहिए, सरकारी दफ्तर में मुसलमान भाइयां भी नौकरी में रहना चाहिए, वैसी एक सिस्टम आना चाहिए। यही सवाल करना चाह रहा हूं कि केसीआर साहब ने कहा अगर कांग्रेस तेलंगाना देती है तो मर्ज होने के लिए तैयार हूं, मैं कोई भी हद को जाने के लिए तैयार हूं। ऐसी सूरत में जब कांग्रेस का गलबा होगा या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का गलबा होगा तो इनके वादों की क्या मौक़िफ़ रहेगा? टीआरएस के वादे और केसीआर साहब के वादे मुसलमानों को लेकर जो किए गए हैं वो वादों का क्या मौक़िफ़ रहेगा, क्या स्टेटस रहेगा? नहीं, केसीआर साहब वो आज तो पहले पॉलिटिक्स में नहीं आए, उनका 25-30 साल से पॉलिटिक्स में है। उन्हें आप देखिए सिद्दीपेट में एमएलए करे, मिनिस्टर भी करे स्टेट में, करीमनगर के एमपी है, सेंट्रल मिनिस्टर है, आज महबूब नगर में भी है। उनके 30 साल के पॉलिटिकल कैरियर में देखिए कहां पर भी वादा दिए तो वो वादा पे है नहीं है। अगर से वो वादा नहीं निभाए तो इतने बार पब्लिक ने उनको नहीं जिताएंगे। उन्हें कम से कम 7 बार एमएलए बने, 5 बार एमपी बने। एक लीडर दूसरी बार तीसरी बार जीतना बोले तो जो वादा पब्लिक को करते हैं वो वादा को निभाते हैं, फिर उन लोगों की पब्लिक वोट देंगे। तो ऐसे लीडर है, उन्हें जो कुछ भी बोलेंगे उसको किसी हाल में निभाने के लिए कोशिश करते हैं। हम भी देखें ना, तेलंगाना के लिए तो उनकी प्राण की कुर्बान भी रखने के लिए भी तैयार हुए। 11 दिन जो हंगर स्ट्राइक करे हैं कोई करेंगे। और एक बात भी बोले, मैं कल के दिन ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाला हूं, सिर्फ मैं वॉच डॉग जैसा रह के जो बात तेलंगाना के जनता के लिए दिए हैं वो अमल करने के लिए मैं एक वॉच डॉग बन के वो अमल के लिए काम करता बोल के भी केसीआर साहब ने बताए थे। वो कमिटमेंट पार्टी में है, वो कमिटमेंट केसीआर साहब में है। हर्षवर्धन साहब, मुसलमान ये मूवमेंट से किस हद तक जुड़ा हुआ है और टीआरएस से मुसलमान किस हद तक करीब है? नहीं, बात ये नहीं है कि थोड़ा एमआईएम पार्टी ने कभी कभी एक पीछे एक आगे एक पीछे एक जा रहे हैं तेलंगाना के लिए, वो नहीं भी बोल रहे कि या हाँ भी नहीं बोल रहे। लेकिन जो गांवों में जो बस्तियों में हमें देखे ना, हम मिलके काम कर रहे हैं ना, जो डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी मुसलमान लोग हैं पूरे तेलंगाना मूवमेंट में है। वो लोग जेएसी में शामिल हैं, टीआरएस पार्टी में शामिल हैं, जो बहुत सारे जो सकल जनरल असेंबली में भी वो लोग काम मिलके काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि तेलंगाना मूवमेंट या हिंदुओं का है या मुसलमानों का है या सिख, ये पूरी 4 करोड़ की आवाम चाहते हैं। जो गुजराती वाले, सिंधी वाले भी जो तेलंगाना में हैदराबाद में है वो लोग भी बता रहे नहीं भाई तेलंगाना आना चाहिए। और जो आज के जो उस कंबाइंड स्टेट में जो भी अपना लैंड्स है जी, जो मुसलमान लोग अपने भाइयों का जो दरगाह के लैंड है या जो वक्फ के प्रॉपर्टी है, आज पूरा कब्जा हो रहा है जी। ये जो आंध्रा के चीफ मिनिस्टर जो भी है, मैं नाम बोलने के लिए नहीं है, वो लोग जो तेलंगाना में जो हिंदू मुसलमान भाइयों का एक जो मिलजुल के जो रहते हैं वो रीति रिवाज वो लोग नहीं समझते। हरीश साहब, एमआईएम और कांग्रेस का जो अलायंस था वो अलायंस टूट गया है, तो क्या आगे आने वाले दिनों में एमआईएम से टीआरएस करीब होने की कोशिश करेगी, उनकी तायद लेने की कोशिश करेगी, ऐसा कुछ? टीआरएस तो सेक्युलर पार्टी है जी। अगर एमआईएम ने जो तेलंगाना के लिए वो लोग अगर से तैयार है, हम उनसे मिलके काम करेंगे। लेकिन अब हम पहले से भी बोल रहे हैं, जो पार्टी तेलंगाना के लिए है, वो जो पार्टी सेक्युलर है, उन लोगों से मिलके काम करने के लिए टीआरएस कभी भी तैयार है। वो आगे दिनों में जो एमआईएम पार्टी ने कल 28 में क्या बोलेंगे, आगे दिनों में तेलंगाना के लिए उनके स्टैंड क्या है, उनका मूड क्या है, मालूम करेंगे। लेकिन टीआरएस के तरफ से तो मिलके काम करने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अभी तेलंगाना तहरीक कितना वक्त लगेगा अंदाजा? आप क्या समझते हैं, इसका मुस्तकबिल क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर? देखिए, वक्त की बात बोले तो मैं तो क्या बोलते हो ज्योतिष जी, वो तो नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि पब्लिक में तो कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं तेलंगाना जरूर बनेंगे। अब देखिए 2014 के पहले तो देना है तो यूपीए के सरकार देना है, अब उनके हाथ में है। वो लोग इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी रखे, टीआरएस से अलायंस भी करे। वो अगर से वो लोग देने के लिए तैयार है, लेने के लिए तो हम अपन तैयार है, जरूर उसको वी वेलकम। अदरवाइज दे डोंट गिव तेलंगाना बिफोर 2014। केसीआर साहब ने खुला बताया, कल के तेलंगाना में कम से कम 100 एमएलए सीट जीतेंगे, एक 15 एमपी यहाँ तेलंगाना में जीत के जो यहाँ गली में या स्टेट में या दिल्ली में सरकार बनना बोले तो अपने मदद से बनना, जो सरकार भी बनेगा वो लोग अपने को तेलंगाना देना चाहिए। वैसी एक पॉलिटिकल सिचुएशन बनाएंगे
एक कंपल्शन क्रिएट करेंगे, वैसा तेलंगाना हम लेना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नाज़रीन, आपने हरीश राव साहब के ख्यालात सुने हैं। हरीश राव साहब का कहना है कि मुसलमानों को हकीकी मानों में अगर सहूलतें फराहम करना है तो कायदीन की नीयत सच्ची होनी चाहिए और मुसलमानों की जो हालत है वो हालत काबिल बयान नहीं है। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि तेलंगाना, अलहदा तेलंगाना के क़याम के लिए ज़रूरी है कि यूपीए अब इक़दाम करे, नहीं तो आने वाले इंतखाबात के बाद खुद जो है आने वाली हुकूमत तेलंगाना ज़रूर देगी। ये था इस हफ्ते का एक मुलाकात प्रोग्राम। आइंदा हफ्ते एक और मौजू और एक और शख्सियत के साथ आपके रूबरू होंगे हाजिर। अब्दुल हमीद शौकत, HM TV की टीम, इजाजत।